नमस्कार। मेरी आवाज आ नमस्ते रहा है? सर। चलिए, मेरी आवाज सबको ठीक ठाक आ रहा है। चलिए, आज हमारा पहला क्लास। मनीष जी हाथ उठाए हो, कुछ बताना है बताइए। नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। चलिए, आप लोग ना अपना अपना जो है म्यूट रखिएगा, और जब आप में से किसी को अगर कुछ बोलने का दरकार होगा तो अनम्यूट करके बोल के फिर म्यूट कर दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पीछे जो नॉइज रहता है वो संकट सृष्टि करता है। और देखिए, जो इंट्रोडक्शन है, मतलब आज हम लोग शुरुआती बातचीत करेंगे कि शुरू कैसे करेंगे, कैसे हम आगे जाएंगे। मैं जो तो प्रिलिमिनरी जो क्लासेस है, मान लीजिए प्रिलिमिनरी 3-4 क्लासेस है, हमारा थोड़ा प्रिलिमिनरी बातचीत होगा। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं जिस सॉफ्टवेयर में करवाऊंगा, मैं थोड़ा आप लोगों को दिखाऊं। मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई देगा शेयर मैं जो कर रहा हूं। आप थोड़ा देखिएगा, एक सेकेंड। स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग, राइट? स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग। हाँ, मोटा मोटा सभी लोग आ गए हैं, ठीक है। और भी लोग बाकी हैं। चलिए, जब आएगा आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। तो ये जो स्क्रीन जो है, आप देखिएगा, ये है ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। मैं इसमें भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मतलब समझाने के समय। और इसके पीछे नॉइज बहुत है, तो आप अपना म्यूट रखिएगा भैया। आपके घर का आवाज तो सबको लग जाएगा। दीपक जी, अपना म्यूट रखिएगा। पीछे का नॉइज सभी का मैं कहता हूँ, प्लीज म्यूट रखिएगा। दरकार पड़े आप अनम्यूट करके बात करके फिर म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि सभी तो अपने अपने घर में है। तो ये आप देखिएगा, ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है। ऐसे ये राशि चार्ट आता है। इसको हम अगर बड़ा करेंगे तो ऐसे आएगा। दिस इज नॉर्थ इंडियन चार्ट है। और भी कोई आए हैं, अनिर्बान, मित्रा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा है हमारी सॉफ्टवेयर। और एक सॉफ्टवेयर है केपी स्टार वन। ये मतलब ये प्योरली केपी सॉफ्टवेयर है। केपी स्टार वन प्योरली केपी सॉफ्टवेयर है। इसमें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और कोई भी चार्ट जिसका एनालिसिस मैं केपी का ये दोनों में ही करता हूं। अब आप लोग चाहे, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप लोग चाहे अभी केपी स्टार वन ले भी सकते हो। और मैं, अगर किसी का लैपटॉप नहीं है, आप में से अगर किसी का मोबाइल फोन है, तो आप एक काम करिएगा, प्ले स्टोर से जाके ज्योतिषा एप्स मैं उसका लिंक दे दूंगा। और एक एप्स है केपी स्टेलर, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है, मैक्सिमम जैसे आप एस्ट्रोसेज ओपन करिएगा तो आपको राशि चार्ट या लग्ना चार्ट आएगा। हाँ, एस्ट्रोसेज में भी जाके आप केपी चार्ट पाओगे। केपी चार्ट, केपी सिग्निफिकेशन एस्ट्रोसेज में भी मिलेगा। लेकिन ज्योतिषा एप्स में आपको मिल जाएगा, और केपी स्टेलर एप्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके थोड़ा सेटिंग को थोड़ा देखिएगा, प्रयास करिएगा, तो अंदर जाइएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कोर्स चलते चलते। क्योंकि मैं ना, जो आज के दिन में देखिए, पूरा के पूरा सभी सॉफ्टवेयर निर्भर है। और ऐसा नहीं कि आप में से सबके हाथ में अभी पेड सॉफ्टवेयर है। हाँ, किसी के हाथ में पेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, बट किसी किसी के हाथ में पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप ज्योतिषा और केपी स्टेलर से काम चला सकते हो। इसका पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, आप ये जो देखिए, मैं दिखाता हूं।
देखिए ये D1 चार्ट है, ये आपको जो है राशि चार्ट है। अब मैं इसको जब डबल क्लिक करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखिएगा सभी के पास डिग्री लिखा है, प्लेनेट के पास, हाउस के पास डिग्री लिखा है। ये जो डिग्री वाला खेल आपको सभी सॉफ्टवेयर में मिलेगा नहीं। आप अगर केपी जो मतलब कोई सॉफ्टवेयर से आप केपी का काम अच्छा कर सकते हो। वैदिक के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, वहां पे काफी सारा चीजें दिखाते हैं, बट ये केपी सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे देखिए ऐसे इसका जो है डिग्री लिखा है। ठीक इसी तरह मैं अगर इस सॉफ्टवेयर को दिखाऊंगा तो देखिएगा, यहाँ से देखिए ये जो राशि चार्ट है ये साउथ इंडियन चार्ट है। हर प्लेनेट के पास उसका डिग्री, हर हाउसेस के पास उसका डिग्री लिखा है। तो हमारी काम करने के लिए या इस कोर्स में आपको ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हर प्लेनेट और हाउसेस का डिग्री दिखाएगा। ज्योतिषा एप्स और केपी स्टेलर एप्स में आपको मिल जाएगा फ्री में ही। ये गया एक बात। एक्सक्यूज मी सर बताइए। सर ज्योतिषा ऐप में अभी मोबाइल लिया हूँ एक, इसमें इसका सिंबल क्या है? एक तो एनी टाइम एस्ट्रो है, ये ब्लू कलर का है क्या? ब्लू कलर का? देखिए मैं आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ठीक है डोंट सर, वरी, ओके सर, डोंट वरी, मैं ज्योतिषा एप्स, केपी स्टेलर दोनों एप्स का लिंक दे दूंगा। फिर ठीक है सर, आगे आगे ओके काम चलता रहेगा। आप लोगों को अगर कोई समस्या होगा, लेकिन जब आपको बेस क्लियर हो जाएगा, चीज क्या है आपको समझ में आ जाएगा, आप किसी सॉफ्टवेयर में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका नॉलेज क्लियर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन आज के दिन में क्यों आप लोगों को शुरू में ही आज सॉफ्टवेयर दिखाया। किसी कोर्स में मैं मतलब अभी भी इससे पहले शुरू में सॉफ्टवेयर नहीं दिखाया था। मैं आज से शुरू में इसीलिए सॉफ्टवेयर दिखाया कि मुझे लगा कि ये सॉफ्टवेयर की दरकार होता है। कोई क्या हुआ? शशिकांत जी क्या कर रहे हैं? इनको है नहीं क्या? प्रॉब्लम है, पहले बात नहीं करते। तो बात ऐसा है, हम सॉफ्टवेयर क्यों करेंगे? देखिए पहले समय में कोई भी कोर्सेस में, जो मैं भी सीखा था, पहले कैलकुलेशन सिखाया जाता था और वो कैलकुलेशन पूरा का पूरा मैनुअली में होता था। हाँ, आप में से क्लास चल रहा है जी, ज्वाइन करिए। हेलो, म्यूट करके बैठे, क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है, सभी ज्वाइन कर गया है। आप उस लिंक को क्लिक करके, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल मीट एप्स है ना, तो गूगल मीट एप्स है तो लिंक क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। तो बात ऐसा है, शुरू शुरू में सबका होता है, ऐसे समस्या होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो बात ऐसा है, तो पहले ना, पहले क्या होता था कि 6 महीना किसी भी मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में ये एसेंडेंट को कैसे हम निर्णय करेंगे, कैसे हम चार्ट बनाएंगे, ये करते करते लग जाता था। परंतु अभी क्या है कि आज के दिन में एप्स इतना मजबूत हो गया और एप्स इतना सहायक हो गया, तो हम ना एप्स के ऊपर ही निर्भर करते हैं और ये बड़ा ही एक्यूरेट होता है। मैं अपना खुद की जो है वो कह रहा हूँ, आप लोगों का भी है कि शुरू शुरू में जब हम लोग सीखे थे कि किसी का जन्म की समय, किसी का जन्म की तारीख और उसकी दिवस लेके जब हम कैलकुलेशन किए थे, तो देखा पूरा एक जो तो है 3 पेजेस का कैलकुलेशन पूरा हो गया, पूरा पत्री बना लिया, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पे मेरा एक थोड़ा कैलकुलेशन में कोई गलती हो गया था, तो पूरा चार्ट गलत। और केपी का तो पहले और एफिमेरिड्स देख देख के कैलकुलेशन होता था। आज के दिन में ये वाला झंझट पूरा खत्म। आपको अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और मतलब बर्थ की जो जगह, ये अगर 3 चीज मालूम है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर के जरिए उसका तुरंत कुंडली बना पाओगे।
और हाथों हाथ में कुंडली बना पाओगे। तुरंत आपको कोई भी एप्स है वो आपको होरोस्कोप जो है पूरा का पूरा तैयार करके सेकंड में दे देगा कि आपका लगन ये है, आपका राशि ये है, आपका वो दशा ये है, सब मिल जाएगा। कोई भी बना सकता है और सब फ्री एप्स में। लेकिन आप जब रिसर्च बेस्ड काम करिएगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा, तब फ्री में काम नहीं चलेगा। आपको अच्छा सा सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा, पेड सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा। बट सीखते समय आप लोग कर लो। ये गया एक बात, ये गया सॉफ्टवेयर की बात। दूसरा, हमारी कोर्सेस होगा कैसे। मैं किसी चीज को धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मैं उसका नोट्स पीडीएफ आप लोगों को मैं वो कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, क्लास में कोई भी चीज सिखाने के बाद आप लोगों का उसका एप्लीकेशन स्क्रीन में चार्ट शेयर करके दिखाऊंगा। मान लीजिए आप में से किसी का, मान लीजिए मैं कुछ रूल सिखा दूंगा। अब रूल सीखने के बाद वो रूल का एप्लीकेशन करना है। तो देखिए, अगर आपका जीवन के बारे में आपसे अच्छा कोई किसी को पता नहीं, तो आपका ही चार्ट मैं आपको इस क्लास में लगाऊंगा और आपको ही उस चार्ट में जो रूल सिखाया उसको प्रेडिक्ट करने के प्रयास करवाऊंगा कि आप उस रूल का अप्लाई करके देखो, आपके जीवन में जो घटित होता है या हो रहा है क्या इस चार्ट से मिल रहा है, तो आप प्रेडिक्शन सही कर रहे हो कि नहीं। और फिर अपना जो मतलब आप जिसके जान पहचान वाले हैं, अपना जिनकी जीवन के बारे में आपको पता है। मैं अभी ये सोच रहा हूं कि आप में से जो भी मेरे सामने बैठा हो, कि आप लोगों का नॉलेज एस्ट्रोलॉजी में 0 है, ये मान के मैं चल रहा हूं। हो सकता है कि आप में से किसी का आप वैदिक प्रैक्टिस करते हो, आपका है, ठीक है, बट मैं सोच रहा हूं कि आप 0 हो सभी। और फिर हम एकदम 0 से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसमें से क्या होगा कि देखो, किसी का ना प्रेशर कुकर का सीटी पड़ रहा है म्यूट करके रखिएगा चलिए, तो देखिए बात ऐसा है कि तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे और ऐसे ऐसे जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी को, इस सब्जेक्ट को बड़ा इजीली लीजिएगा। क्यों मैं कहता हूं, मैं जब कोर्स मतलब शुरू किया था, तो कोर्स शुरू मतलब जब मैं पढ़ना चालू किया तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत सीखा था, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन करता था। तो उस समय मैंने एक केपी का जो बहुत सारा रिसर्च पेपर पब्लिश होता है ना, तो ऐसे मेरे एक रिसर्च पेपर मेरे हाथ में आया। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था तो मैंने उसको पढ़ा। तो उस रिसर्च पेपर में किसी एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन में जिसने एक्सप्लेन किया, मतलब रिसर्चर, इसका स्टार लॉर्ड उसके सब लॉर्ड में, उसकी स्टार लॉर्ड वहां पे, वो उसको ऐसे एस्पेक्ट करके वो उसका स्टार लॉर्ड में है, ऐसे करके बहुत जटिल एक इक्वेशन दे दिया। तो मैं देखे, अरे क्या बात है भाई, ये इतना कठिन चीज है, इधर के उधर उधर के उधर। तो मैं डर गया। फिर जब मैंने केपी सीखा तो मुझे लगा ये डरने वाला बात नहीं है। क्यों डरने वाला बात नहीं है? आप अगर वैदिक प्रैक्टिस करते हो, यू नो कि वैदिक ज्योतिष में नियम क्या है। हमारा ज्योतिष का नियम क्या है। हम प्रेडिक्ट करने के लिए बैठे हैं, हम भगवान नहीं है कि हम वो 100% किसी को बता देंगे। हमारा परसेंटेज, प्रेडिक्शन का जो परसेंटेज कितना एक्यूरेसी होगा। आप देखिए, अगर किसी को प्रेडिक्ट करके कह रहे हो कि आपका बड़ा गुस्सा है, मान लिया आप उसको पत्री देखा, आप किसी का 12 राशि देखा, 12 लग्न देखा, आप किसी का 9 प्लेनेट देखा, क्या आपको पता है कि भाई कौन सा प्लेनेट का एट्रीब्यूट क्या है? मैं इस कोर्स में निश्चित रूप से कौन सा प्लेनेट का क्या एट्रीब्यूट है, कौन का प्लेनेट का क्या स्वभाव है बताऊंगा। मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कौन सा राशि का क्या स्वभाव है। मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कौन सा भाव में क्या होता है। मान लीजिए आप किसी का देख रहे हो, जैसे कि हमारा हर रोज क्या आता है, हर रोज कुंडली जो राशिफल आता है, होरोस्कोप। तो होरोस्कोप में क्या आता है कि आज मेष वाले ऐसा होगा, आज वृषभ वाले ऐसा होगा। दुनिया में मान लीजिए 800 करोड़ इंसान है, 800 करोड़। अगर मैं विश्वास करता हूं कि सभी को ज्योतिष विश्वास है और 800 करोड़ में तो मेष लगन वाले
तो मान लीजिए 65 करोड़ लोग मेष वाले होगा अप्रोक्स। तो क्या 65 करोड़ लोगों को आज अगर मेष बोला कि मेष लगन वाले को आज बड़ा तकलीफ वाला दिन है, क्या 65 करोड़ लोगों का तकलीफ वाला दिन होगा? नहीं, लेकिन बहुत सारा लोगों का तकलीफ वाला दिन होगा। बहुत सारा लोगों को आप देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरा इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का जो राशिफल होता है वो मेरे बहुत अच्छा लगता है। इस पर्टिकुलर जो चैनल से जो हर रोज सुबह प्रेडिक्शन दिया जाता है वो मेरा बहुत मिलता है। मैं उस सुन के मैं आगे चलता हूँ। वो सुन के किसी ने देखा कि आज कोई एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन दिया कि आज मेष वाले हो या वृषभ वाले हो तुम्हारा दिन खराब है, तो वह भैया आज कुछ नहीं काम करेंगे, ये विश्वास की बात है। और किसी को बोला आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा है, तो देखा अच्छा है। तो ऐसे बहुत लोग कहता है कि मेरा ये मिलता है, बहुत लोग कहता है, सब नहीं। दुनिया में जितना लोग है 70% लोग, 60% तो सभी, हम सनातन में 60% लोग ज्योतिष को विश्वास करते नहीं है। ज्योतिष को विश्वास करता नहीं है 60% लोग। तो हमें क्या है उसमें लेना देना? अब जो मेडिकल साइंस है आप जानते हो, कुछ लोग है ना मतलब उसका माइंडसेट ऐसा है कि बोला होम्योपैथी से अच्छा कुछ है ही नहीं। मेरा अगर कोई भी तकलीफ होता है मैं तुरंत होम्योपैथी दवा लेता हूं और काम हो जाता है। वो उसका माइंडसेट है। कोई कहता है होम्योपैथी क्या कोई दवा होता है क्या? भाई क्या पानी 2 बूंद दे दिया कुछ काम का नहीं है, विश्वास करते नहीं है। कोई कहता है हमारे ऋषियों का देश है भारत भूमि, यहाँ पे आयुर्वेद का जो है जन्म, आयुर्वेद इज द बेस्ट। ये अपना अपना माइंडसेट है। कोई अगर कहेगा होम्योपैथी ठीक है बाकी सब गलत है, वो उसका अच्छा ही है गलती। कोई अगर कहेगा एलोपैथी सबसे बेस्ट है बाकी सब गलत, वो उसका सोच में गड़बड़ है। ठीक उसी तरह दुनिया के अगर 60% लोग कहे 70% लोग कहे एस्ट्रोलॉजी नाम तो फेक है, कुछ चीज नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट वी बिलीव इट। हमारे प्राचीन ऋषियों ने कम से कम 10,000 साल पहले से 10,000 ईयर्स कम से कम रिसर्च करके देखा कि होता है भैया। आप अगर अच्छा केपी एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, आप अगर मैं इस कोर्स में जो बताने वाला हूं, आप अगर इसको साधन कर लीजिएगा, आप अगर मेहनत करके, तो आप अगर किसी को प्रेडिक्शन दे दोगे कि आपका इस पर्टिकुलर ईयर का इस पर्टिकुलर मंथ में शादी होगा। मान लीजिए आपने किसी को प्रेडिक्शन दे दिया कि आपको 2027 का जून महीना का 6 तारीख से 9 तारीख के बीच या 7 तारीख को आपका मैरिज होगा, इट विल फ्रुक्टिफाई, आप लिख दिया, ये आपका प्रेडिक्शन है और वो मिल जाएगा। आप अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आप अगर मेहनत सभी ठीक किए हो, आपका लगन ठीक है, तो मैं वो मिल जाएगा। आप सुनिएगा, बहुत सारा केपी एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आई हैव 2000 स्टनिंग प्रेडिक्शन। द स्टनिंग प्रेडिक्शन मींस मैंने जो बोला वही मिला, मैंने जिस दिन बोला उसी दिन हुआ। आप भी कर सकते हो मेहनत करके। कुछ लोग विश्वास करेगा आपके पास आएगा, कुछ लोग विश्वास करेगा आपके पास नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। जिसकी शुगर है, डायबिटीज है, जिसको मिठाई पसंद नहीं है, वो सुबह मिठाई के दुकान में आएगा नहीं, तो आएगा नहीं। तो मिठाई का दुकान चलेगा कि नहीं? मिठाई का दुकान, मिठाई खाने के लिए बहुत लोग बैठा है। तो हमारा भी एस्ट्रोलॉजी को विश्वास करने वाला भी लोग है बहुत। जो विश्वास नहीं करता है उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, दरकार भी नहीं है। हम काहे नेगेटिव सोचेंगे? हमारा जो लोग चाहते हैं, जो लोग जानते हैं, उससे हमारा बातचीत है। देखिए बात, अब मैं आऊंगा कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के बात में, केपी एस्ट्रोलॉजी। एक चीज याद रखिएगा, परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी, ये एक नाम है, KS कृष्णमूर्ति। उसके नाम से ये इस टेक्निक्स का नाम उनकी नाम से है, बट एवरीथिंग वैदिक है। वेद मतलब ज्ञान। हमारे भारत भूमि में प्राचीन काल से जितना भी ज्ञान की भंडार है, सभी ज्ञान को इकट्ठा करके बैठे दिस आर वेदास। और वेद मतलब जितना भी ज्ञान, जितना भी नॉलेज, सब वेद का ही पार्ट है। और अगर ज्योतिष अगर एस्ट्रोलॉजी है, वो वेद से ही है। वेद का चतुर्वेद है हमारी, ऋक, साम, यजुर, अथर्व। और चतुर्वेद का हर एक वेद का 6 अंग है, 6 लिम्स ऑफ वेदास।
जैसे हमारा शरीर के आंख है, कान है, नाक है, तो वेदास का भी 6 अंग है। उसमें द मोस्ट प्रीसियस जो अंग जो जिसको कहेंगे वो है आंख। कहता है ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख होता है। और हम इस ज्योतिष के अध्ययन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हम इकट्ठे हुए नहीं है, हमारी ग्रह हमें इकट्ठा कर दिया। वी आर डेस्टाइन्ड टू बी हियर। हम सभी को अच्छा लगता है यहाँ से। बहुत सारे लोग अपना घर में टीवी, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, सिनेमा, सब कुछ लेके बैठे हैं, बट हम इसमें बैठे हैं। हमें ये अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ पे इसमें बैठे हैं। और देखिए बात, जो कृष्णमूर्ति जी का बात हम कर रहे थे, तो कृष्णमूर्ति जी के नाम से ये केपी एस्ट्रोलॉजी है। 1920s के बाद, 2025 के बाद चेन्नई बेस्ड एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर, चेन्नई बेस्ड एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रेडिक्शन का टेक्निक उद्भावन किया, शुरुआत किया। क्या शुरुआत किया? बोला हम ना प्रेडिक्शन करने का एक नया प्रक्रिया ढूंढेंगे। किससे? कि वैदिक ज्योतिष में जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो वेद से आया है। वैदिक ज्योतिष इतना वास्ट है, वहां पे इतना ज्यादा नियम है, इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, इतना ज्यादा रूल है। आप किधर से जाओ, उधर से जाओ, आप हाँ मिल सकता है। आप अगर सही प्रेडिक्शन किए हो, आपका नॉलेज अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपका प्रेडिक्शन सही होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल, वैदिक ज्योतिष का कुछ स्पेसिफिक रूल को इकट्ठा किया और सिर्फ उन स्पेसिफिक रूलों के जरिए, थ्रू दिस रूल ओनली, किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने की प्रयास किया और दूसरा कोई रूल नहीं लगाया। और उन्होंने देखा द टेक्निक्स आर वेरी फाइन। उन्होंने समझा कि ये जो टेक्निक्स उन्होंने नया क्रिएट नहीं किया, जो 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 उन्होंने निर्णय किया, जो उन्होंने चॉइस किया कि हम वैदिक ज्योतिष का सिर्फ इस रूल के ऊपर काम करेंगे। वैदिक ज्योतिष में बहुत सारा योगास है, कहते हैं राज योग, धन योग वगैरह वगैरह, बहुत सारा योगास है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में कोई भी योगास का कोई बात नहीं है, नो यूजेज ऑफ योगास। आप जिनको वैदिक ज्योतिष के बारे में पता है, आप जानते हो वैदिक ज्योतिष में डिविजनल चार्ट्स होते हैं। आमतौर पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस करते हैं सभी, और आप अगर कोई भी एप्स ओपन करिएगा तो जो चार्ट आता है, इसको ना लगन चार्ट या D1 चार्ट कहते हैं, डिविजनल चार्ट नंबर 1। बट वैदिक ज्योतिष में कई सारा कितना था मुझे भी पता नहीं, क्योंकि प्राचीन भारत भूमि के आर्यावर्त में जितना भी ऑब्जर्वेशन, जितना भी टेक्निक्स है, उसका तो 90% खो गया है, 10% हमारे पास है। तो फिर भी कम से कम 160 टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट्स होता था। आपका 160 प्रकार का, यस। बट फिलहाल हमारे पास जैसे कुछ लोग 16 टाइप्स ऑफ षोडश वर्ग, कोई 10 वर्ग कहता है, कोई षोडश वर्ग, 16 टाइप्स ऑफ डिविजनल चार्ट से काम चलाते हैं। D1, D2, D3, D5, D7, D9, D12, D11, D12, D30, D45, D60 वगैरह वगैरह। दीज आर टाइप्स ऑफ। केपी एस्ट्रोलॉजी में इतना प्रकार का डिविजनल चार्ट्स का कोई दरकार नहीं है। तो मैंने क्या कहा? एक कहा कि देयर इज नो यूजेज ऑफ योगास। योगास की बात करिएगा तो आप किसी की पत्री देख रहे हो, उस पत्री में एक पर्टिकुलर योग उपस्थित है, फिर उस योग को ओवररूल करने के लिए और एक दूसरा योग उपस्थित है। बोला नहीं वो जो काम पे आएगा नहीं, ये योग है, ये नीच है, फिर कह रहा नहीं ये नीच दरकार नहीं है, ये नीच भंग है। अच्छा नीच भंग है, यहाँ पे राज योग है, अच्छा ये धन योग है। अच्छा बोला धन योग तो है बट वो नीचस्थ है, वो ऐसा है। तो मैं नहीं कहूंगा ये कॉन्फ्यूज्ड है, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा चीज है और मेहनत के लिए बहुत अच्छा चीज है। किसी भी चीज को आप अगर सिद्धांत अच्छे ले सकते हो, आपका अगर नॉलेज क्लियर है, आप अगर बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो यू आर ए प्रीसियस पर्सन। आपको अगर वैदिक ज्योतिष आता है, आप अगर वैदिक ज्योतिष में मस्टरी कर ली हो, दैट मीन्स आपका नॉलेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बहुत सारा चीजों के ऊपर अपने आप को मस्टरी किए हो।
बट इन्होंने क्या किया, द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स बोला इतना चीज में हम जाएंगे नहीं, हम ना बड़ा इजी टेक्निक्स अपनाएंगे। कौन सा? कुछ स्पेसिफिक रूल, और उन स्पेसिफिक रूल से एक पर्टिकुलर इवेंट के प्रोडिक्शन कर लेंगे और उसमें टाइमिंग कर देंगे। और उनकी रिसर्च देखा, उन्होंने देखा कि द एक्यूरेसी, जो परसेंटेज ऑफ रिसर्च, मान लीजिए 100 केसेस के ऊपर काम किया और 80 से 90% तो वो रिजल्ट दिखा रहा है, तो हम इसको ही मानेंगे भाई। 100 तो 100 नहीं होगा, बट हम इसको ही मानेंगे, बाकी 10 को हम एक्सेप्शन कर लेंगे। तो केपीएस, और उस रिसर्च में बाद में के एस कृष्णमूर्ति जी वो शामिल हुए, और उन रिसर्च में उनकी अपनी जो योगदान, उनकी अपनी जो अवदान सबसे ज्यादा है, उसी कारण इनकी नाम हुआ केपी एस्ट्रोलॉजी, और उनके अपनी जो फॉलोअर्स लेवल थे। मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, कृष्णमूर्ति जी वॉज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बहुत अच्छा पंडित इंसान थे, अच्छे स्कॉलर थे, और उन्होंने बहुत मेहनत किया। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करके इस प्रक्रिया को, इस टेक्निक्स का निर्माण किया, उसीलिए इसका नाम है केपी एस्ट्रोलॉजी, उनके नाम से। बट आप कहेंगे तो नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष है, ये नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष है। अब यहाँ पे एक बात कहूं मैं, देखिए मैं एक चीज दिखाता हूं। देखिए कि यहाँ पे ना 12 राशि है, 12 भाव है, हमारा 12 राशि होता है। और ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? कोई एक बता दीजिए। जी ठीक है। जी तो देखिए ये जो बॉक्सेस है आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे ना 12 बॉक्सेस है, और यहाँ पे 12 1 2 1 से लेके 12 तक लिखा भी है, 12 राशि है, क्योंकि हमारा 12 राशि है और 12 भाव है। ज्योतिष का टूल्स है, टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है? 12 राशि, 12 भाव और 9 ग्रह। ये जो 12 राशि है और 12 भाव है ये वर्तमान की बात है। ये जो 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट है, क्या चीज? 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट। ये जो 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारी एकदम प्राचीन समय में था नहीं। एकदम प्राचीन काल में इसके ऊपर इतना बातचीत हुआ नहीं था। प्राचीन भारत भूमि में जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा बात हुआ था, उसका नाम है 27 स्टार्स या 27 नक्षत्रास। कहता है कि ये हिस्ट्री कहता है कि जब वो अलेक्जेंडर, जिसका हम कहते हैं सिकंदर, तो वो क्या, ग्रीस एथेंस, मैसिडोनिया, तो वो ग्रीस के आसपास ही है। वो क्या थे वहां पे, वहां का कोई राजकुमार थे, और उन्होंने क्या किया, एक बार क्या बात है, आज ना नया है ना, बहुत सारा लोगों को, और ऑनलाइन कोर्सेज आज पहली बार है, कुछ लोगों का समस्या होता है। देखिए, तो वो मैसिडोनिया से अलेक्जेंडर जब निकले थे, उसका प्रयास था कि मैं पूरा ब्रह्मांड को विजय प्राप्त करूंगा। तो वो जब ऐसे निकले थे ना, उस समय वो अपने साथ अपना एस्ट्रोलॉजर्स, अपना डॉक्टर्स, जो भी सब थे, सबको लेके लिखने थे। वो सिर्फ 2-4 100 दो एक हिंदी सर्वनाम छे क्या आ गया, जेनो वो 200-500 लोगों को ले भैया, 5-10 हजार सेना को से लेके नहीं लिख लेते। और वो वहां से जब उस समय आए थे, आज से कुछ 2500 साल पहले, 2000 और 300 उधर, तो 2300-2400 साल पहले जब आए थे, तो उस समय हमारे उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पश्चिम, उस समय वहां पे तक्षशिला था, वो विष्णुगुप्त चाणक्य जी थे, और उस समय मतलब स्कॉलर्स भरा हुआ था भारत भूमि में। तो उस समय वो जो सिर्फ लड़ाई करने के लिए आए थे, उनके साथ भारत भूमि का सिर्फ लड़ाई नहीं हुआ था, आप आसपास में संस्कृति, संस्कार, कल्चर, नॉलेज, सब का आदान प्रदान हुआ था। और उसी के बाद से 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा बातचीत शुरू हुआ है। उसके पहले भी था,
लेकिन प्रैक्टिस जो था पहले प्राचीन काल में पूरा का पूरा नक्षत्र बेस्ड था। हमारी जितना भी पंचांग आता है, सभी पंचांग देखिए नक्षत्र बेस्ड। शादी का मुहूर्तम, पूजा पाठ, ईच एंड एवरीथिंग सब नक्षत्र बेस्ड है। और हम सभी जानते हैं कि प्राचीन महाभारत काल में जो नकुल थे, he was an expert of nakshatras। भगवान कृष्ण जी, they everybody knows about the nakshatras, और नक्षत्रस की ही ऑब्जर्वेशन बड़ी। तो भारत प्राचीन काल के भारत भूमि के ऋषियों ने नक्षत्र के ऊपर बहुत अच्छा काम किए थे, और नक्षत्र का जो उनका जो रिसर्च वो बहुत बढ़िया था। हम केपी एस्ट्रोलॉजी में हम नहीं, तो पूज्य कृष्णमूर्ति जी या उनकी जो टीम ऑफ स्कॉलर्स, उन्होंने इस रिसर्च टेक्निक्स में 27 नक्षत्र के ऊपर सबसे ज्यादा जोर लगाया। ग्रह का भी जोर है। तो ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ना, ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, मैंने जो दिखाई, ये जो चार्ट दिख रहा है, तो ये चार्ट यहाँ पे कहीं पे नक्षत्र लिखा नहीं है। यहाँ पे नक्षत्र का आप जो भी जिनको भी आपको ज्योतिष पता है, अगर आप कोई भी एप्स या सॉफ्टवेयर को ओपन करिएगा तो आपको ऐसे ही देखने में ऐसे एक होरोस्कोप आएगा, नक्षत्र आएगा नहीं। अब क्योंकि सभी जगह में राशि बेस्ड प्रैक्टिस होता है, लेकिन अब हम जो जाएंगे, हम थोड़ा नक्षत्र की बातचीत करेंगे। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है क्या? हमारे ये सनातन की विश्वास है, हम जो कर्म करते हैं, हमारी कर्म उसका जो फल वो संचित रहता है। हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो हमारा अच्छा कर्म और अच्छा कर्म से जो फल सृष्टि होता है वो हमारे लिए संचित रहता है, और जो फल संचित रहता है, अच्छा हो बुरा, समय के अनुसार वही फल हमें प्राप्त होता है। और विश्वास ये है, हम जो कर्म करते हैं, हमारी नक्षत्र के अंदर वो कर्म और उसके फल संचित रहता है, स्टोरेज। और नक्षत्र के अंदर जो फल हमारी स्टोरेज मतलब संचित रहता है, वही फल बाद में आके हमें मिलता है। अब ये नक्षत्र की जगह है, कर्म हम कर रहे हैं, और उस फल को नक्षत्र तक लेके जाना और नक्षत्र से लेके हमें प्राप्त करवाने का काम कौन करता है? हमारी ग्रह। 9 ग्रह है। ग्रह का मीनिंग कभी भी प्लेनेट ना सोचिएगा। वेस्टर्न टर्म्स प्लैनेट्स कहते हैं कि 9 प्लैनेट्स। हम जानते हैं प्लैनेट्स, आप लोग ज्योग्राफी जो पढ़े हो, यू नो कि हम कहते हैं सन इज द सेंटर में है, सन इज अ प्लैनेट, और सन को सराउंड करके घूम रहा है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह। दे आर प्लैनेट्स। कौन? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, प्लूटो, दे आर प्लैनेट्स, ग्रह। अच्छा, सन को और अर्थ को, हमारा धरती को सराउंड करके कौन घूम रहा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कोई प्लैनेट नहीं है, हम कहते हैं चंद्रमा एक सैटेलाइट अर्थ का। और सन क्या है? सन इज ए स्टार, नक्षत्र। अब हम ज्योतिष में क्या कह रहे हैं? सन भी एक ग्रह है, मून भी एक ग्रह है, मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, दे आर ऑल ग्रहस। और फिर हमने कह दिया राहु केतु 2 ग्रह है। ऊपर आसमान में राहु केतु नाम का कोई भी चीज नहीं है। दे आर 2 इंटरसेक्ट पॉइंट, 2 बिंदु है। हमारी जो धरती का ऑर्बिट, चंद्रमा का ऑर्बिट दो जगह में इंटरसेक्ट करता है। दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज राहु एंड केतु। अब बात है, तब तो प्लेनेट और ग्रह सेम मीनिंग नहीं हुआ। अब ग्रह का मतलब क्या है? हम क्यों ज्योतिष करने के लिए बैठे हैं? हम क्यों ज्योतिष विश्वास करते हैं? हम सनातनी हैं। हमारी भारत भूमि का विश्वास है कि हम जन्म जन्मांतर मतलब एक जन्म, एक बार के बाद दूसरा जन्म, फिर जन्म लेते रहते हैं। क्यों? अपना कर्म का फल भुगतने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? कर्माने बाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करते जाओ, डू योर ओन जॉब। सही तरीका से करो, डू योर ओन जॉब। तुम अपना कर्म करो, हाँ, फल की चिंता मत करो, फल मैं प्रदान करूंगा। किस हिसाब से? तुम्हारी कर्मा के हिसाब से तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा।
तुम 2% का काम किया तुम्हें 2% ही मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? समय आने पे मिलेगा। वो निर्णय कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण, विधान, विधि। तो ये बात है, हम अगर विश्वास करते हैं कि हम अपना कर्म का फल भुगतते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं, प्रॉब्लम है। आप गूगल मीट का लिंक क्लिक करके ज्वाइन करिए, सभी ज्वाइन कर दिया, बहुत से। मुझे पता नहीं, आप क्लिक करके ज्वाइन करिए, क्लास चल रहा है बहुत देर से। तो बात है, तो हम विश्वास करते हैं कि हमें अपना कर्म का फल प्राप्त होता है। अगर हम कोई बुरा या गलत कर्म किए हैं, अगर कोई बुरा या गलत कर्म किए हैं, वो कर्म का फल, वो उस कर्म का फल मेरी अपनी नक्षत्र में संचित है और वो फल मुझे मिलेगा कभी ना कभी। महाभारत का एक इवेंट है, जब गांधारी का सतपुत्र का निधन हो गया। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी न्यू अबाउट एवरीथिंग कृष्ण के बारे में। गांधारी आके भगवान कृष्ण को पूछा, कृष्ण यू नो एवरीथिंग, अब मुझे आप जवाब दो, मैं गांधारी हूं, मैं मेरे पिछला 50 जन्म 50 बर्थ का जितना भी इवेंट है आई नो, मुझे याद है, मुझे मेरा पिछला 50 जन्म के जितना भी कर्मा है, जो भी मैं कर्मा किया हूं, सब मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है इस 50 जन्म में मैंने कोई भी एक बुरा काम किए नहीं हूं। आई हैव नेवर डन एनी सिन। तो मुझे कौन सी पापों का फल अभी इस जन्म में भुगतने की दरकार हुआ? मेरा पूरा वंश नाश हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तब भगवान कृष्ण उनको कहा था कि गांधारी यू नो अबाउट 50 बर्थ ओनली, तुम अपना सिर्फ अपने 50 जन्म के बाद तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी शुरू से सब कुछ पता है। तो 50 जन्म पहले उन्होंने कुछ गलती किया था, जिस कर्म का, जिस बुरा कर्म का फल उसको उस जन्म में आके भुगतने की दरकार पड़ा। और वी बिलीव इट, हमारा बिलीफ सिस्टम यही कहता है भाई। बहुत सारा संस्कार, बहुत सारा धर्म में कहता है कि भाई नथिंग, इसके बाद कुछ नहीं है, अभी इस बार जो है ये इस जन्म लिए हो, इस जन्म के बाद दोबारा जन्म होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आओ खाओ पिए मजा करके जो भी मिला है उसको भोग करके निकल जाओ। और हम क्या सोचते हैं, भाई भोग बाद में होगा, पहले कर्म को ठीक करे, संचय करे ठीक से, पिछला जन्म की बात है भाई, उसके बाद वाला जन्म की बात है। और इस विश्वास से ही हमारा ज्योतिष की बातचीत आया। अच्छा मैं क्या किया पिछला जन्म में मुझे पता नहीं, मेरे लिए कौन सी कर्म का फल अपेक्षा कर रहा है मुझे पता नहीं, आगे जाके मेरा क्या कर्म का फल होगा मुझे पता नहीं। मैं एक आम इंसान हूं, मैं घर में बैठा हूं, मेरे पड़ोस का डेथ हो गया, उसका उम्र मुझसे भी कम था, मैं डर गया हूं, भाई पड़ोस का डेथ हो गया, उम्र मुझसे कम था फिर भी डेथ हो गया। अच्छा उसका डेथ देख के मुझे भी तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक बार मरूंगा। सभी का घर में संकट है, बहुत सारा संकट है, बहुत सारा समस्या है, दूसरे का भी संकट हम देखते हैं तो हमें डर लगता है। तो इसीलिए हमें क्या मन में होता है कि भाई आगे क्या है देख लूं थोड़ा। और ये आगे क्या है देखने का जो प्रक्रिया है, यही है ज्योतिष, ज्योति ईश्वर। वी बिलीव दैट सिर्फ भगवान ईश्वर जो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख पाते हैं, ही नोज एवरीथिंग, वो आगे भी पता है पीछे भी पता है, सब उनको पता है। किसको? भगवान को। अच्छा ठीक है, भगवान को सब कुछ पता है तो भगवान देख पाते हैं। अगर भगवान को सब कुछ पता है, अगर भगवान सब कुछ देख पाते हैं, तो अगर हम भगवान की प्रक्रिया थोड़ा अपनाएं, हाउ ही सी, तो इसीलिए क्या है, ज्योति इज, ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की आंख से देखो। हाउ भाई, इसी प्रक्रिया का नाम है ज्योतिष। प्राचीन ऋषियों, भाई हम तो जानते हैं कि हमारी पौराणिक काल के जो ऋषि महर्षि थे वो पैदल स्वर्ग में जाते थे, ब्रह्मा जी से मिलते थे, विष्णु जी से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, स्टोरी गप सप करते थे, उनको ऐसे आना जाना था। तो जब बातचीत करते थे, और बातचीत कोई मतलब उल्टा सीधा बात नहीं, दरकारी बातचीत ही होता था, तो ये भी एक दरकारी चीज है। भाई कर्म का फल कैसे देखे? शायद भगवान ईश्वर जो भी थे, शिव जी, उन्होंने ही प्राचीन ऋषियों को सिखाया था, गर्ग ऋषि को, पराशर जी को, कि भाई ऐसे ऐसे, नारद जी कि भाई ऐसे 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 भविष्य को देखना चाहिए, ऐसे 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 इंसान का देखना चाहिए। अब
प्राचीन काल से अगर ज्योतिष का अध्ययन भारत भूमि में हुआ था, प्राचीन काल से भारत भूमि में अगर ज्योतिष के ऊपर चर्चा हुआ था, तो भारत भूमि में प्राचीन काल में पूरा देश में बहुत ऋषियों का आश्रम था, बहुत ऋषियों का आश्रम था, और हर एक अलग अलग ऋषियों के आश्रम में उनकी अपनी अपनी नॉलेज के ऊपर चर्चा होता था। सबका अपना नॉलेज, किसी ने किसी अपने गुरु से सीखा, उसी नॉलेज को वो अध्ययन कर रहा है और सबको आगे बढ़ा रहा है। और वेद क्या है? श्रुति, मतलब गुरु बोलेगा, सुनेगा, शिष्य सीखेगा। तो अलग अलग ऋषियों के आश्रम में अगर अलग अलग विद्या की चर्चा हो रहा था, अलग अलग वेदों की, मतलब वेदों का ही चर्चा हो रहा था, वेद का चर्चा हो रहा था, तो निश्चित रूप से सभी जगह में ज्योतिष का भी अध्ययन हुआ करता था, क्योंकि भाई वेद का 6 लिम्स ऑफ वेदास ज्योतिष, तो ज्योतिष अगर वेद की एक पार्ट है तो ज्योतिष का अध्ययन होगा ही होगा। हाँ, शुरुआती लेवल में ज्योतिष का अध्ययन बच्चा लोगों को करवाया नहीं जाता था। जो थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाते थे, उसको हायर लर्निंग के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ज्योतिष का शिक्षा दिया जाता था। तो अलग अलग ऋषियों के अलग आश्रम में ज्योतिष की अध्ययन, ज्योतिष की ऑब्जर्वेशन, ज्योतिष की रिसर्च हुआ करता था, और सबके पास अपना अपना रिसर्च था। आज के दिन में जैसे हम मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, पूरा कहीं पे भी हम बात करेंगे, उस समय ये कोई बात नहीं। बहुत सारे ऋषियों के साथ बहुत सारे ऋषियों का कोई संबंध संपर्क कुछ भी नहीं था, वो उसकी अपनी नॉलेज के आधार पे चलते थे, अपनी नॉलेज के आधार पे चलते थे। तो उस समय भगवान पराशर, महर्षि पराशर, पूरा भारत भूमि का जितना भी एस्ट्रोलॉजी नॉलेज था, जितने भी ऋषियों के पास जितना भी ज्ञान था रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, फर्स्ट उन्होंने मिल्क किया था, फर्स्ट इकट्ठा किया था। कैसे भी हो, क्योंकि महर्षि पराशर तो घूमते थे, तो पूरा भारत भूमि घूम के हर ऋषियों के आश्रम में जाके उनकी जो रिसर्च पेपर था उनके पास, उसको एक्सेप्ट किया था, ग्रहण किया था, करके मिल्क किया था। तब से ज्योतिष का जो फ्रेम, जो मतलब हमारी भारत भूमि का ज्योतिष का जो लिमिटेशन, वो अनलिमिटेड बन गया, क्योंकि अलग अलग ऋषियों का अलग अलग प्रकार के ऑब्जर्वेशन था। कैसे आया इतना सारा प्रकार की योगास, कैसे आया इतना सारा प्रकार की दशा सिस्टम? हम तो भीमसूत्री दशा में बात करेंगे, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ दशा सिस्टम। आज भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार की दशा सिस्टम से काम करते हैं। हाँ, मैक्सिमम लोग भीमसूत्री करता है, बट अलग अलग प्रकार की दशा सिस्टम में बहुत सारी जगह में बात होता था। तो अब वो नॉलेज आगे बढ़ता गया, और जितना दिन आगे बढ़ता गया, ज्योतिष उतना एक्सपैंड होता गया, उतना फैलता गया, उतना चीज लार्ज बनता गया। इसी लार्ज चीज के अंदर अब एक समुंदर है, समुंदर में पानी ही पानी है, धरती का 1/3 समुंदर है, तो पानी ही पानी है। आपको अगर समुंदर में तैरना है, तो क्या आप इधर बे ऑफ बंगाल में उतर के अटलांटिक पैसिफिक करके घूम के आओगे? अगर समुद्र का पानी को समझना है, तो उस समुद्र का पानी को किसी एक पात्र में ले लो और उसके ऊपर रिसर्च करके पानी कैसा है समझने की प्रयास करो। तो उसी प्रकार द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, उन्हीं वैदिक नॉलेज को, इतना एक वास्ट नॉलेज को उन्होंने एक फ्रेमिंग किया कि हम इस स्पेसिफिक नॉलेज के अंदर इस स्पेसिफिक रूल के ऊपर काम करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। इस कोर्स में मैं वही स्पेसिफिक रूल्स आप लोगों को समझाऊंगा, उसी के ऊपर बातचीत होगा और उसी के जरिए प्रेडिक्शन होगा। और प्रेडिक्शन, देखिए एक चीज याद रखिएगा, आप अगर किसी का राशि लगन देख के, लगन क्या आप मेष लगन वाले हो, अगर उसको देख के अगर 2-4 बात कह दो, आपको पता है कि भाई इस मेष लगन का ये एट्रीब्यूट्स होता है, कुछ गलत नहीं कहा, हाँ परसेंटेज बड़ा कम है। अब आप अगर किसी का लगन भी देखा, चंद्रमा की भी देखा, तिथि भी देखा, नक्षत्र भी देखा, दिवस भी देखा, सभी को देखा, देख के कुछ उसको बताया, किस हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से। आप कुछ नहीं बताए, कुछ गलत नहीं बताए, सही बताए, उसको भी बहुत कुछ मिलेगा, बट 100% नहीं। अब आप जितना भी अपना नॉलेज को बढ़ाते जाइएगा, जितना पढ़ते जाइएगा, जितना जानते जाइएगा, जानते जानते एक समय आके आप क्या करोगे, एक समय आके किसी को आप
कह दो कि अच्छा आपका ना अभी समय बहुत खराब है, 3 दिन आप आराम से रहो, और वो देखा 3 दिन वो आराम से रहेगा, उसका समय बहुत खराब था। वो भी एक प्रेडिक्शन का टेक्निक्स है। तो आपका नॉलेज जितना बढ़ता जाएगा उतना भी आपका होगा। लेकिन चाहे प्रेडिक्शन जितना भी हायर लेवल में लेके जाइए, हमारा टूल्स सिर्फ 4 है: 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। जैसे आप लोग सांप लूडो को खेल देखो ना, सांप लूडो का खेल है, एक बोर्ड के अंदर सीढ़ी है, सांप है, और लूडो का बोर्ड में आप खेलता जाओ और दिन भर खेलता जाओ। ठीक उसी तरह ये जो ज्योतिष है ना, इस 12 राशि, 12 भाव और 9 ग्रह के बीच आप इतना लाखों करोड़ों प्रकार की कॉम्बिनेशन आ जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे। और इसी कारण दुनिया में किसी के पत्री दूसरे के पत्री से मिलेगा नहीं। जैसे हाथ की रेखा, किसी के साथ हाथ की छाप किसी के साथ मिलेगा नहीं, दुनिया में किसी के पत्री दूसरे के पत्री के साथ कभी नहीं मिलेगा। आपके पास अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास जितना भी पत्री आएगा, हर रोज नया पत्री आएगा, एक प्रकार का नो सेम, सब अलग है, सबका जीवन अलग, सबका जीवन की वृत्तांत अलग, घटनाएं अलग, सबके लिए प्रेडिक्शन भी अलग होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग एरिथमेटिक में, मैथ में क्या करते हैं, हम पहले सीख लेते हैं 2 + 2 = 4, बस 2 + 2 = 4, दिस इज द लॉजिक। अब उसी लॉजिक लगा के 3 + 3 = 6 करो, 3 + 6 = 9 करो, 11 + 12 = 23 करो। लॉजिक वही 2 + 2 जोड़ दिया था 4 हुआ था, तो 5 + 5 = 10 होगा। तो इस कोर्स में मैं आप लोगों को 2 + 2 कैसे होता है सिखा दूंगा। अब आप दिन भर, जीवन भर करोड़ों प्लस करोड़ों क्या होगा, करते रहो। यह है ज्योतिष। कोई भी प्लेनेट का सिग्निफिकेशन, कोई भी प्लेनेट का एट्रीब्यूट्स, कोई भी राशि का एट्रीब्यूट्स, कोई भी राशि का सिग्निफिकेशन या हाउस का, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहते हैं, मान लीजिए हमारा थाना या मोहल्ला ये है, वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है, वो किसी एक स्टेट में है, वो हमारी देश भारत में है, भारत धरती में है, धरती सौरमंडल में है, सौरमंडल आकाशगंगा में है, आकाशगंगा फिर पूरा ब्रह्मांड में है। अच्छा, बोलता है इस ब्रह्मांड के बाहर और एक ब्रह्मांड है, तो हम सोचते सोचते पागल हो जाएंगे। हमारा प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले आंख बंद करके बैठ के बोला सब गोल है, जोडियाक भी गोल बना दिया। उन्होंने सभी चीज को इनफाइनाइट बता के गया कि आप सोचते सोचते पागल हो जाओगे। पहले तो ईश्वर इनफाइनाइट, ईश्वर असीम, अपार, उसका कोई सीमा नहीं है। ईश्वर असीम, अपार, उसका कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड भी असीम, अपार, उसका कोई सीमा नहीं है। ठीक उसी तरह इस ईश्वर की आंखों से देखने का जो तरीका, ये ब्रह्मांड का जो विद्या है, ये जो ज्योतिष है, ये असीम, अपार। हम क्या करेंगे, जैसे लोग ऊपर आसमान की तारे देखते रहते हैं, हम भी ऐसे इस असीम सब्जेक्ट को देखने की प्रयास करेंगे, जितना हो सके हम जान लेंगे, और उसी से बहुत इंसानों का बहुत मंगल होगा। उसीलिए कहता है ज्योतिष एक जन्म का विद्या है नहीं, जन्म जन्म का साधन की बात है। चलिए, आप लोग आ ही गए हो, आप लोग जो प्रैक्टिस करते हो, जो लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोग निश्चित कर पाओगे। बट चीज बड़ा ही सरल है। मैं फिर पहले बात में कहता हूँ, जब मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी के किसी का रिसर्च पेपर देखा था, और देख के मैं ना डर गया था कि उनकी जो एक्सप्रेशन है, इसकी स्टार में, उसका सब में, उसका वो इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के मैं डर गया था। फिर जब मैंने चीज को समझा, जब मैंने इजीली, मेरी गुरुजी मुझे समझाया, मैंने सोचा इट्स वेरी सिंपल, केपी एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सिंपल। हाँ, वैदिक ज्योतिष सिंपल है मैं कहूंगा, बट वैदिक ज्योतिष ही सब कुछ है। चाहे केपी का हो, नाड़ी का हो, लाल किताब का हो, सभी वैदिक ज्योतिष का ही एक एक अलग अलग पार्ट है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। तो हमारी 9 ग्रह, 12 राशि, 12 भाव, 27 नक्षत्र, इनके बारे में हमारा चर्चा होगा। अब मैं ग्रह की बात करूंगा। ग्रह क्या है? ग्रह और प्लेनेट में अंतर क्या है? प्लेनेट मतलब सेलेस्टियल बॉडी, ग्रह क्या है? हम जो ग्रहण करते हैं,
ग्रहणा। हमारे पास दो, आइदर हम ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदर हम डिनाई करेंगे, वर्जन करेंगे, या लो या ना लो। अगर हाँ मैं कुछ चीज ग्रहण कर रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, तो उसको मुझे कंज्यूम करूंगा। अगर चीज तीखा है तो तीखा ही मुझे खाना पड़ेगा, अगर चीज मीठा है तो मीठा ही मुझे खाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह ग्रह की एनर्जी को हमें ग्रहण करना ही है, और उस एनर्जी अगर खराब है तो हमारा फल खराब होगा, अगर अच्छा है तो हमारा फल अच्छा होगा। उसी को हम ज्योतिष में देखेंगे कि भाई इसका समय अच्छा है, क्यों अच्छा है, इसका समय बुरा है, क्यों बुरा है, क्यों, उसके पर्टिकुलर कुछ कॉम्बिनेशन होता है, पर्टिकुलर कुछ रीजन होता है। इनकी इस कारण खराब हुआ था, इसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके चार्ट में है, तो आपको भी इस कारण खराब होगा। दिस इज लॉजिक। परंतु हम ग्रह मतलब हम जो ग्रहण करेंगे, राशि क्या है, मैं अभी क्या बताया, ब्रह्मांड की बात। ब्रह्मांड क्या है, असीम अपार, हम सोच भी नहीं सकते ब्रह्मांड कहां तक कहां तक कहां तक है। प्राचीन ऋषियों ने बोला ब्रह्मांड जहां तक भी हो हमें उम्र दरकार नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का टोटल जो सिग्निफिकेशन है, अगर हम टोटल ब्रह्मांड में जो भी जहां पे जो भी है सबको अगर हम विचार करके देखेंगे, जमीन कैसा है, जमीन जमीन जैसे हमारी हिमालय की जमीन कैसा है, राजस्थान का जमीन कैसा है, केरला का जमीन कैसा है, मध्य प्रदेश का जमीन कैसा है, बंगाल का जमीन कैसा है, अलग अलग प्रकार का जमीन है। कहीं पे पानी है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं सूखा है, कहीं पे बर्फ है, कोई पे बालू है सिर्फ। तो अलग अलग प्रकार का जमीन है, अलग अलग जगह है, अलग अलग प्रकार के एट्रीब्यूट्स है, तो हम अलग प्रकार के बहते हैं, ये शीतल, ये गर्मी वाला जमीन। तो प्राचीन हमारे ऋषियों ने बोला पूरा ब्रह्मांड में जितना भी स्पेस है टोटल सब मिला के, वो चाहे चाहे हम उसको देख पाए या ना पाए, शायद उन्होंने समझा था, बोला उसका निर्माण हुआ है पंच तत्व से। सीधा बात, पंच तत्व क्या है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अब प्राचीन ऋषियों ने, उनके इंटेलिजेंस इस लेवल तक था, बोला भाई पंच तत्व में हम चार ही तत्व का यूज करेंगे। चार तत्व, कौन सा चार तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तत्व। या स्पेस एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप में लगाया नहीं, ग्रुपिंग नहीं किया, उन्होंने फोर ग्रुपिंग किया। बोला सभी के अंदर आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट सबके अंदर है। कैसे, आप जानते हो कि हमारी जितना भी पदार्थ है, सभी पदार्थ में जो सबसे छोटा या सूक्ष्म कणा होता है, द लिटिल पार्ट, जिसको हम कहते हैं एटॉम। अगर हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एटॉम। उसको और तोड़ना मुश्किल है, और वो छोटा होगा नहीं। अब हमारी साइंटिस्ट कहता है कि एटॉम के अंदर भी स्पेस है। बोला एटॉम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और उस न्यूक्लियस को सराउंड करके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे जिसको हम आंखों से देख नहीं पाएंगे, उसके अंदर फिर घोड़ा फिरी की बात चल रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अर्थात उसके अंदर भी स्पेस है। धरती है, धरती के बाद कितना दूर में सूरज है, स्पेस है। मैं बैठा हूं, मुझसे कितना दूरी में ये लैपटॉप है, आप लोग कितना दूर में हो मुझसे, इसके बीच क्या है, स्पेस है। तो स्पेस सभी, हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर तो स्पेस बहुत है, तो सभी के अंदर स्पेस है। उसलिए उन्होंने कहा कि भाई पानी में भी स्पेस है, आग में भी स्पेस है, तो सब जगह में अगर स्पेस है तो स्पेस को अलग कैटेगराइज नहीं किया, बोला चार ही तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और इन चार ही तत्व के आधार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब जहां पे भी जाओ ये चार तत्व ही मिलेगा, चाहे आप देख पाओ या ना पाओ। तो ये चार तत्व के आधार पे, जैसे गर्मी वाला जमीन अलग है, पानी वाला जमीन अलग है, तो उन्होंने चार तत्व के अनुसार ब्रह्मांड में बोला 12 प्रकार की राशि होगा, 12 प्रकार की जमीन। अग्नि तत्व वाला 3 राशि, पृथ्वी तत्व वाला 3 राशि, वायु तत्व वाला 3 राशि, और जल तत्व वाला 3 राशि। जैसे हमारे है ना, आप कश्मीर का जो जमीन है, आप अगर इधर पे मणिपुर, नागालैंड में जाइएगा तो एक ही प्रकार का जमीन, क्योंकि वो भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है। ठीक उसी तरह आप अगर एमपी में जाइएगा, जिस प्रकार का जमीन आपको ये झारखंड में भी उसी प्रकार का जमीन मिलेगा। बात यह है कि ऊपर पूरा ब्रह्मांड में ये चार ही तत्व के अनुसार 12 प्रकार का जमीन है। उन्होंने बोला
12 प्रकार का जमीन को 12 राशि नाम दिया। राशि मतलब जमीन। भाई हम अगर कहीं पे खड़े होंगे, अगर हमें कहीं पे अवस्थान करना है तो हमें एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए जहां पे हम खड़े हो सकते हैं, कहीं पे भी हम जाके खड़े हो जाए, तो वो है राशि। अब जैसे हम इंसान हैं, धरती में 800 करोड़ इंसान है, ये सौरमंडल में प्राचीन ऋषियों का धारणा है, ये जो जमीन है, इस जमीन के ऊपर 9 प्रकार के लोग रहते हैं। 9 प्रकार के लोग रहते हैं। उन 9 प्रकार के लोगों का कैरेक्टर 9 प्रकार का है। वो कौन है? 9 ग्रह। कैसे? मैं थोड़ा आपको बताऊं। आप सब जानते हो कि जो ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी परमात्मा है। हम कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं प्योर एनर्जी। अब प्योर एनर्जी का अगर फॉर्म में जाइएगा, परमात्मा परमेश्वर का अगर फॉर्म में जाइएगा, तो उनकी 3 डिवीजन है, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। एक है द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि कारक शक्ति। एक है द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश कारक शक्ति। और एक है द एनर्जी ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस करने वाला है। तो कोई सृष्टि होगा, फिर बैलेंस होगा, फिर विलय होगा। बोला एनर्जी ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा, द एनर्जी ऑफ बैलेंस इज विष्णु। एक आदमी पापा जाने क्लास को, एक आदमी पापा जाने रुपये 60,000 रुपये में पीना पड़ेगा। स्टोरी कौन सुना रहे हो भैया? म्यूट क्या रखिए। एकदम तो बात है तो बात है, तो ये जो ब्रह्मांड है, कहाँ पे था? हाँ, ये जो जो भगवान विष्णु है और भगवान शिव जी है। अब कोई भी अगर हैपनिंग हो रहा है, तो भाई एक इवेंट का ना इनिशिएशन होगा, फिर उस इवेंट का हैपनिंग होगा, और इवेंट एक समय जाके खत्म होगा। ठीक, ब्रह्मांड सृष्टि हुआ था, ब्रह्मांड अभी चल रहा है, एक समय जाके ब्रह्मांड का भी विलय या विनाश हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ नश्वर है, सब खत्म हो सकता है। परंतु ऋषियों ने कहा कि भाई शक्ति कभी नाश नहीं होता है, एनर्जी का भी अंत नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। बोले एक शक्ति से दूसरा शक्ति से रूपांतर हो जाता है। तो ब्रह्मांड में भी एक शक्ति से दूसरा शक्ति का जो रूपांतरकरण, एक शक्ति का क्रिएशन हुआ ब्रह्मा जी, उस शक्ति का बैलेंसिंग होगा विष्णु जी, और उस शक्ति का विनाश होगा भगवान शिव जी। अब अगर कुछ क्रिएट हो गया है, तो उसको तो पालन करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो पालन कारक ग्रह एनर्जी क्या है? वो है विष्णु एनर्जी, भगवान विष्णु जी। जैसे हमारा सृष्टि हुआ है, हमें कौन पालन करे? तो पालनकारी एनर्जी है भगवान विष्णु। और इस पालनकारी जो एनर्जी है, अर्थात इस विष्णु एनर्जी को, जो इस ब्रह्मांड को पालन कर रहा है। देखो हम ना ज्योतिष में जो भी काम बातचीत करेंगे, सब किसी इंसान का, जीवनी इंसान की, जिसकी प्रयोजन है, जिसका जीता जगता है, उसी के बारे में सोच विचार करेंगे। तो बात यह है कि भाई मुर्दों का हम तो करते नहीं है, और करेंगे भी नहीं है, दरकार नहीं है। तो बात यह है कि अगर सृष्टि हुआ है ब्रह्मा जी, अगर पालन करता विष्णु जी है, तो विष्णु एनर्जी इज बैलेंस एनर्जी। अब प्राचीन ऋषियों ने देखा, ये जो बैलेंसिंग एनर्जी है, उस एनर्जी का 9 डिवीजन, 9 प्रकार का है, 9 टाइप्स। क्या है? 9 ग्रह। एक एनर्जी जो बैलेंस करता है, देखो हम तो पालित हो रहे हैं, और जो पालित हो रहा है किससे? कभी हम मंगल द्वारा पालित है, हम मंगल को ग्रहण करते हैं, मंगल की एनर्जी को ग्रहण करते हैं। कभी हम बुध द्वारा पालित है, बुध की एनर्जी को ग्रहण करते हैं। कभी हम बृहस्पति द्वारा पालित है, बृहस्पति की एनर्जी का पालन करते हैं। कभी हम राहु द्वारा पालित है, राहु की एनर्जी द्वारा हम परिचालित होता है, क्योंकि राहु की एनर्जी हम ग्रहण करते हैं उस समय, वही हमारा ग्रह है, तो उस समय राहु जो करवाता है हम वही करते हैं। कभी हम शनि द्वारा पालित होता है, तो शनि की एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, शनि की तरह हम चलते हैं। तो ये विष्णु एनर्जी को उन्होंने 9 अलग डिवीजन किया, 9 प्रकार किया, बोला कि 9 टाइप्स ऑफ एनर्जी या 9 टाइप्स ऑफ ग्रह। जिस समय हम जिस प्रकार की एनर्जी को या जिस प्रकार की ग्रह को ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन निर्धारित होता है। सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हमारी ग्रह अगर अच्छा है, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, हमें सुख प्रदान कर रहा है, अर्थात हम सुख को ग्रहण कर रहे हैं। तो बात ऐसा है कि जो 9 ग्रह है, इन 9 ग्रह के बारे में भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा।
निश्चित रूप से एक ग्रह का एट्रीब्यूट्स आप जीवन भर जानता जाओगे, सीखता जाओगे। एक भावों का एट्रीब्यूट्स आप जीवन भर जानता जाओगे, सीखता जाओगे। एक राशि का एट्रीब्यूट्स, परंतु शुरू करने से पहले कुछ तो जानने की दरकार है। मैं 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा निश्चित बताऊंगा, कुछ ये भी दूंगा। देखिए, अगर आपको वैदिक ज्योतिष पता है या आपको ज्योतिष का नॉलेज आप जानते हो, ऊपर आसमान में हमारी जो ग्रह है ना, हमारा जो 9 ग्रह है, इन 9 ग्रह के बीच ना कुछ संबंध है। देखिए, हम ज्योतिष में क्या करते हैं, जोग और संबंध देखते हैं, कनेक्शन एंड रिलेशन, कनेक्टिविटी और रिलेटिविटी। किसके साथ क्या संबंध है, किसके साथ क्या रिलेशन है, यही हम ज्योतिष में जानते हैं और उसी आधार पर प्रैक्टिस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ ग्रहों के साथ कुछ ग्रहों के दोस्ती है, दुश्मनी है, कुछ ग्रहों के कुछ अपनी जगह है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग थोड़ा देखिएगा, पढ़िएगा। मैंने ये जो 12 राशि का नाम बताया, इन 12 राशि का लॉर्ड भी है, 12 राशि का लॉर्ड है। राशि मतलब क्या है, जमीन। भाई राजस्थान का जमीन का वहां पे एक चीफ मिनिस्टर है, कश्मीर के जमीन का वहां पे एक चीफ मिनिस्टर है जो उस जमीन का शासक है, राजा है। ठीक उसी तरह मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये जो 12 प्रकार का जमीन है, 12 प्रकार की जमीन का मालिक है। उसका मालिक का नाम हमें याद रखना है। कौन सा मालिक है? देखिए, जैसे हमारे घर के मैं मालिक हूँ, उसी लिए मेष का मालिक है मंगल। वो 9 ग्रह ही मालिक, ऊपर आसमान में 12 प्रकार की जमीन और उस जमीन पे ऊपर चलने वाला 9 इंसान, 9 लोग, 9 ग्रह है। तो वो 12 राशि का मालिक 9 ग्रह, बट राहु केतु को राशि में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेष और वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल, वृषभ और तुला राशि का मालिक है शुक्र, मिथुन और कन्या राशि का मालिक है बुध, कर्क का मालिक है चंद्रमा, सिंह का मालिक है सूर्य, धनु और मीन का मालिक है बृहस्पति, मकर और कुंभ का मालिक है शनि। ये आपको याद रखना है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। कुछ ग्रहों के साथ कुछ ग्रहों के दोस्ती दुश्मनी वाला संबंध है, ये उसका दोस्त है, वो उसका दुश्मन है। भाई घर के अंदर हर घर में क्या होता है भाई, सास बहू का झगड़ा। किसी घर में पति पत्नी में बहुत प्रेम है, किसी घर में पति पत्नी का 36 का आंकड़ा है, कहीं पे पिता पुत्र से मिलता है, कहीं पे पिता पुत्र से मिलता नहीं है। तो अलग अलग जगह में, अलग अलग घर में, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की रिश्ता है। सभी जगह पे रिश्ता एक प्रकार का नहीं है। तो हमारे ये जो 9 ग्रह है, इन 9 ग्रह में भी कुछ रिश्ता है। 9 जो ग्रह है भाई, एक सौर परिवार है, एक परिवार का 9 सदस्य है। उन सदस्यों के बीच क्या रिश्ता है, वो भी हमें, रिश्ता बहुत प्रकार का है, बट एक जैसे ना भाई, सास बहू तो मिलेगा नहीं, सास बहू मिलेगा नहीं, भाई भाई मिलेगा नहीं। तो बात ऐसा है कि भाई कुछ है नेचुरल, जिसको हम कहते हैं नैसर्गिक। तो नैसर्गिकता के अनुसार किसके साथ किसका क्या संबंध है, इसको भी आपको याद रखना है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पढ़िएगा। ऊपर आसमान में 9 ग्रह है, इन 9 ग्रह में ना दो पार्ट है, 2 श्रेणी है। एक सन जो सूरज है, रोशनी, और एक सैटर्न जो अंधेरा है। तो सन का ग्रुप है, सैटर्न का ग्रुप है। मोटा मोटा याद रखने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सन का ग्रुप में मंगल है, बृहस्पति है और चंद्रमा है। और शनि का ग्रुप में शनि है, शुक्र है, राहु है, केतु है, और बुध बीच का बात है। बुध इधर में भी है, उधर में भी है, बच्चा है, छोटा बच्चा हो, कभी इधर कभी उधर। तो बात यह है, थोड़ा इसका मतलब कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। अभी मैंने 2 ग्रुप बता दिया, सन और सैटर्न दो एंटी पार्टी है। सन का दुश्मन है शनि, शनि का दुश्मन है सन, अर्थात ग्रहों के साथ ग्रहों के कुछ रिश्ता है। मैंने क्या कहा, रिलेशन एंड कॉम्बिनेशन, रिलेशन एंड कनेक्शन। तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पीडीएफ को थोड़ा देखिएगा। मैं 12 राशि को एक्सप्लेन करूंगा, 12 भाव को एक्सप्लेन करूंगा, 9 ग्रहों को भी एक्सप्लेन करूंगा। जो मैंने अभी बताया ये सब एक्सप्लेन करता जाऊंगा और चार्ट दिखाते जाऊंगा। फिर हम नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट समझेंगे, प्लेसिडस हाउस डिविजन समझेंगे, डिवाइन चार्ट की डिफरेंस समझेंगे। फिर हम पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन की टेक्निक्स में चले जाएंगे, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं किसी के लाइफ इवेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी आपके जीवन में कोई भी इवेंट। आप एक इंसान हो, आपके जीवन बहुत बड़ा है, हर एक इंसान का जीवन में बहुत प्रकार का घटना घटित होता है। तो बहुत प्रकार का घटना में कोई एक प्रकार का घटना अच्छा होगा या बुरा होगा,
कैसे देखेंगे? वो हमारा टूल्स है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते जाएंगे। ठीक है, मेरा नेक्स्ट डे मैं क्या करवाऊंगा, 12 राशि बताऊंगा और बता के जाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करते करते जाऊंगा। ठीक है जी। अब आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है बताइए, थोड़ा हम आपस में बातचीत करें। बताइए मनीष जी, बताइए बताइए। बढ़िया जी सर। मैं हैदराबाद से हूँ सर। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अब क्या बोलूं, मैं स्टूडेंट ही बोलूंगा क्योंकि इस विद्या में हर आदमी स्टूडेंट ही होता है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, एकदम ज्ञाता तो सही। इसमें कोई भी नहीं है। सही है ना सर? जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। और सबका अपना अनुभव है और सबका अपना एक्सपीरियंस है। और मेरा फुल टाइम प्रोफेशन यही है। और बेसिकली आई एम फ्रॉम एमपी। और भाई 23-24 साल हो गया मुझे ऑलरेडी इस प्रोफेशन में। आई एम ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मेरा रोजी रोटी यही है। हैदराबाद में जो भी मकान दुकान सब बनाया, सब इसी से बनाया। बट क्या है ना सर, ज्ञान जितना मिला हो जहां से मैंने लेना चाहिए। तो आपका जब मैं सुना, आपका यूट्यूब पर जब आपके बारे में आपका पूरा पढ़ा, मैं सुना, तो मुझे लगना चाहिए केपी, क्योंकि साउथ में जब आप आएंगे ना, मैं साउथ में हूँ, आंध्र तेलंगाना, तो यहाँ पे आपको केपी एक्सपोजर बहुत मिलेंगे सर। साउथ में केपी बहुत है, नॉर्थ में इतना केपी नहीं मिलेंगे सर आपको। अब तो नॉर्थ में भी केपी आ गए हैं लोग पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब तो केपी तो कह रहे हैं सब पूरे वर्ल्ड में आ गया है अब तो। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी मीन साउथ। आई एम राइट ना सर? तो साउथ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे, कृष्णा मूर्ति पद्धति पर ही मिलेंगे पूरे साउथ में आपको। तो मुझे लगा केपी का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा क्यों, बहुत नॉलेज होना चाहिए। और अभी जितना अच्छा अभी आपने बताया मुझे, केपी का सर M0 नक्षत्र मालूम है, डिग्रीज मालूम है, कौन किसमें कितने चरण है, किसका कितना चरण जाता है, ये सब मालूम है। लेकिन अच्छा लगा आपको सुन के आज। और बिल्कुल सर, आपने जो बात बताई ना, M0 मीन्स अगर आप जीरो समझ के हमको पढ़ाएंगे तो हमको आएगा। और किसी का? बटिए जी बटिए बढ़िए। कौन हाथ उठाए हो? अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जालवी जी हाथ उठाए, बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सर, अनिरुद्ध सर दलवी वन सेकंड, मुंबई सर से। वन सेकंड अनुज जी, थोड़ा अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा भाई। अब चेहरा छुपाने का मतलब नहीं है सर, सब सामने सब आ जाएगा। मैं क्लियर अपने बारे में बोल दिया कि नहीं प्रोफेसर नहीं, एस्ट्रोलॉजर है, तो मनीष जी, शर्म की कोई बात नहीं है उसमें। सही है देखो सर? ऐसा है ना, सभी का अपना अपना प्राइवेसी सिक्रेसी का कुछ बात है। देखो हम तो घर में बैठे हैं, देखो मान लीजिए कहीं पे अच्छा ठीक है सर। और गर्मी में घर के अंदर थोड़ा खाली घर है तो दरकार होता है, तो वो वीडियो। अच्छा सर, वन सेकंड टोकूंगा सर। इसमें भी किसी राशि का स्वभाव है क्या? मेरा सिंह राशि नक्षत्र है मगा, ये भी उसका नेचर है क्या? ये भी उस नेचर का एक पार्ट है क्या? मेरा वृषभ लग्न है, सिंह राशि और मकर नक्षत्र, ये भी उसका एक पार्ट है क्या? कि 1000 लोगों के भीड़ में सर में खड़ा हो जाता हूँ, 1000 बढ़िया लोग खड़े तो मैं खड़ा बढ़िया, हो जाता हूँ। ठीक है, अच्छा इंसान हुआ। बताइए बताइए अनिरुद्ध जी, कैरी ऑन, बताइए। जी। तो मेरा सवाल दरअसल ये था कि आपने कहा कि हम जो भी कर्म करते हैं वो जाकर संचित हो जाते हैं नक्षत्र में। और ग्रह का कार्य होता है कि वो हमारे कर्म को जो कर रहे हैं उसको ग्रहण करे, वो नक्षत्र तक पहुंचाए और फिर उसका फल भी हमें ग्रह के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब इसके पीछे ये जो फिलॉसफी आपने बताई, तो इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? एक आध उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं? ग्रह की दशा होता है ना, जब हम आगे कोर्स में जाएंगे, हमारी ग्रह का दशा है। और दशा में मान लो जी। आप किसी का शनि की दशा देख रहे हो, तो शनि का दशा में आप देख रहे हो कि शनि की दशा में उनको बहुत सारा जी। प्रॉब्लम आने वाला है। हो सकता है उनकी पैसा बर्बाद होगा, हो सकता है उनका पैसा दूसरों ने मार के निकल जाएगा, है ना? आपको दिखाई दिया। तो क्यों दिखाई दिया? क्योंकि शनि हम्म। महाराज उसकी जीवन में उस चीज को प्रदान कर रहा है। कैसे प्रदान कर रहा है? क्योंकि जो भी किसी को प्राप्त हो रहा है, वी बिलीव कि उसको अपना ही फल प्राप्त हो रहा है, और उसकी ही संचित या पूर्व या कर्म जो भी था, उस कर्म के अनुसार ही उसका। देखो हमारा जब भी जन्म होता है, उस जन्म के समय ही हॉरोस्कोप बन जाता है।
और उस हॉरोस्कोप को अगर जन्म के बाद ही जी। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर उसको प्रेडिक्ट करे तो उसका 50 साल बाद क्या होगा वो कह सकता है कि 50 साल बाद में उसका ये होने वाला है। हाउ? अभी तो जन्म लिया है, क्योंकि उसकी पत्री में ये लिखा है, राइट, है ना? तो ग्रह क्या करता है? ग्रहस आर द डिलीवरर ऑफ रिजल्ट। अब इसमें एक बातचीत कह दूं मैं, ये जो अभी आप जो बात किए हो इसी बात से एक बात कहता हूं। वैदिक ज्योतिष का जो प्रेडिक्शन टेक्निक्स है, वैदिक ज्योतिष का प्रेडिक्शन टेक्निक्स कंप्लीटली अलग है, और नक्षत्र ज्योतिष का अर्थात केपी में जो हम करेंगे नक्षत्र ज्योतिष का एक सिंगल मैं सेंटेंस आप लोगों को कहता हूं। वो जो सिंगल सेंटेंस के ऊपर ही पूरा नक्षत्र ज्योतिष टिका हुआ है कि कोई भी ग्रह अपना नक्षत्र स्वामी का फल देता है। अर्थात कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का जो ओनर है उसका फल देता है। लेट्स से जैसे मैंने अभी कहा कि 12 राशि का ये दे आर द लॉर्ड ऑफ दिस राशि, ठीक उसी तरह जो 27 नक्षत्र है हमारा 27 स्टार्स है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, 27 स्टार्स। 28 नंबर स्टार्स जो अभिजीत स्टार को हम यूज नहीं करेंगे, अभिजीत स्टार्स के ऊपर प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे, चलिए, परंतु है होता है। बात यह है, ये जो 27 नक्षत्र है, इन 27 नक्षत्र का भी ये जो 9 ग्रह है हमारी सन मतलब केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, इन 9 ग्रहों को ये 27 नक्षत्र है, 27 घर को इनमें डिवाइड कर दिया गया। भला सबका 3-3 घर है, केतु तुम्हारा 3 घर है, राहु तुम्हारा 3 घर है, मंगल तुम्हारा 3 घर है, सबका 3-3 घर है, या दे आर द लॉर्ड ऑफ द हाउस। अब मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड है केतु, मान लीजिए कोई किसी का बुध अश्विनी नक्षत्र में बैठा है फॉर ए सर्टेन पीरियड, सर्टेन टाइम, जब जन्म के समय उस समय उसकी बुध अश्विनी नक्षत्र में था, तो हम क्या करेंगे? द मर्क्यूरी विल गिव द डिलीवरर ऑफ केतु, द रिजल्ट ऑफ केतु। ये नक्षत्र ज्योतिष का फंडामेंटल थ्योरी, और इसी थ्योरी के ऊपर हम जो इस कोर्स का जितना भी रोल जो थ्योरी होगा, और अर्थात नक्षत्र केतु का है, उस केतु का फल कौन देगा? बुध। कब? अपनी दशा में। केतु क्या है? अश्विनी का मालिक है। अश्विनी में जो संचित जो कर्मा का फल है वो केतु पकड़ के बैठा है कि भाई तुम कभी किए थे किसी जन्म में, अश्विनी में संचित है। केतु को पता है कि क्योंकि ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस नक्षत्र, उसको पता है कि इसके पास इसका ये संचित हुआ है, और थ्रू मर्क्यूरी वो प्रदान होगा। कब? एट द टाइम ऑफ दशा ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है अनिरुद्ध जी? ओके सर, थैंक यू। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी ग्रह हमारी कुंडली में अशुभ भाव दिखाते हैं, जैसे 8-12 भाव दिखा रहे हैं, उनके जो नक्षत्र है उसमें हमारे कुछ ना कुछ बुरे कर्म संचित है। देखिए, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, इसका हम ना पहले से कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण का अगर बात आप सोचिएगा कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ये भगवान कृष्ण का गीता का सारांश है। अब हम कह देते हैं कि ये बुरा कर्म है, ये अब देखो, मैं अगर किसी को करना है मान लो मैं खूनी हूं और मैं किसी को खून कर दिया, बहुत पाप कर्म है। अब बताइए, जब धृष्टद्युम्न को कृष्ण जी ने एकदम पूरा वो करके पूरा सजा धजा के भाई द्रोण की सर को एकदम 2 टुकड़े में बांटो, धृष्टद्युम्न को पूरा मैनेज करके युधिष्ठिर को धीरे से सच बुला के तो धृष्टद्युम्न जाके द्रोणाचार्य का सर को धड़ से अलग कर दिया। अब कृष्ण ने बोला तुमने उसको उद्धार कर दिया, तुमने उसको उद्धार कर दिया, ये बुरा कर्म या अच्छा कर्म? हाउ यू कैन डिफाइन? मान लो वी कांट। मैंने कुछ गलत सलत खा लिया बहुत जोर, और गलत सलत जो खाया उसके बाद मेरा वोमिटिंग हो गया, बहुत कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ,
वोमिट होके सब निकल गया। वोमिटिंग होते होते समय मुझे लगा जैसे अभी मेरा जो ये प्राण जो है निकलने वाले हैं। अब वोमिटिंग होने के बाद मैं सो गया। नेक्स्ट डे जब मैंने उठा, शरीर फ्रेश हो गया। अब ये जो वोमिटिंग का समय मुझे कष्ट हुआ, वोमिटिंग हुआ, मैं क्या कहूंगा, वो मेरे लिए पेन्स था या गेन्स था? अगर मेरा वोमिटिंग ना होता, जो चीज मैंने खाया था वो मेरे पेट के अंदर जाके इतना गड़बड़ी मचाया करता कि मुझे डायरिया होके हॉस्पिटल जाके सेलाइन लेके 4 दिन पर रहने की दरकार पड़ता था। वो छोटे सा वोमिटिंग में निकल गया। अब आप बताओ कि जो वोमिटिंग हो गया वो मेरे लिए पेनफुल इवेंट या गेनफुल इवेंट, अच्छा या बुरा? यस, ये वो हमारी तो अच्छा नौ हुआ। ग्रह है। हमारा धरती है अर्थ। धरती के, मान लीजिए धरती अर्थ, और धरती के बाएं साइड में क्या है? वेनस है, मर्क्यूरी है, उसके बाद सन है। सूरज की रोशनी, सन, मर्क्यूरी, वेनस, फिर अर्थ। अब धरती के दाएं साइड में पहले क्या है? मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो धरती बीच में है। बाएं साइड में कौन है? मर्क्यूरी, वेनस, उसके बाद है सन। दाएं साइड में कौन है? मार्स, जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न। अब अर्थ क्या है? सन क्या है? सन इज द कारक ऑफ जीवन। वहां पे रोशनी आएगा तब हमारा धरती का जीवन जीवंत होगा। और उस रोशनी को आने में बाधा कौन देता है? मर्क्यूरी एंड वेनस। मर्क्यूरी एंड वेनस सन की रोशनी में आने में बाधा देता है वो इसके पहले। और इधर कौन है? मार्स है, कौन है? जुपिटर है, जो सैटर्न की रोशनी को आने में बाधा देता है। सैटर्न इज द लाइट ऑफ डार्क लाइट, मृत्यु। दो सच है भैया, दो सच है। एक हम जीवित हैं, दो हम मरेंगे। इसके अलावा कोई सच नहीं है। मैं जिंदा हूँ, इट्स ए ट्रूथ। मैं मरूंगा, ये भी एक ट्रूथ है। सन क्या है? कारक ऑफ जीवन। सैटर्न क्या है? कारक ऑफ मरण। सन की रोशनी जीवंत करता है, सैटर्न की रोशनी वो मृत्यु को प्रदान करता है। उस रोशनी को आने में कौन बाधा देता है? मंगल, बृहस्पति। अच्छा चलो मंगल की बात करते हैं। प्लेनेट में जो सबसे मंगल क्या है? मंगल एक्सीडेंट की कारक, खून बहने की कारक, ऑपरेशन की कारक, जो भी है, पेंस मंगल कारक। और वेनस क्या है? सुख, समृद्धि, लक्ष्मी के कारक। किसी के जीवन में वेनस आया है, बड़ा ही सुखी जीवन मिला है, पैसा है, ऐसो है, आराम है, पलंग खरीद लिया, पलंग के ऊपर सो के बैठ के शाहजहां की तरह अंगूर खा रहा है। वेनस की दशा चल रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ये जो शरीर है धीरे धीरे इसको बर्बाद कर रहा है। किसी के जीवन में शनि की दशा आया है, मंगल की दशा आया है। मेहनत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट के साथ जीवन बीत रहा है और अंदर से वो धीरे धीरे मजबूत बनता जा रहा है। स्ट्रगल फुल लाइफ, इंसान को स्ट्रगलर। कौन अच्छा है कौन बुरा, दृष्टिकोण के अनुसार अच्छा या बुरा ही होता है। लेकिन सच तो बात है, सभी आते हैं कि मुझे रूपं देहि, धनं देहि, यशो देहि, दिशो देहि, ये चाहिए। मुझे दर्द पीड़ा ना छू पाए, मेरे पास दर्द पीड़ा ना आए, मुझे कभी भी कोई तकलीफ ना हो जाए, इसीलिए सब आते हैं। लेकिन बात है वो कर्माने वादी का रास्ते माँ बलिशु कदाचन, भगवान कृष्ण ने बोल के कहा भाई कर्म करता जाओ, जो भी कर्म कर रहे हो भाई। अंधेरे के बाद उजाला आता है, उजाले के बाद अंधेरे आएगा ही आएगा। अगर आप दिवस में खड़े हो, उजाले में खड़े हो, तो याद रखो अंधेरा आएगा, और अगर आप अंधेरा में खड़े हो तो उजाला आएगा। तो ज्योतिष हम जो करेंगे, हम आगे क्या है देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, निश्चित देख पाएंगे। परंतु बैड इवेंट या गुड इवेंट का डेफिनेशन जो सब कहते हैं, हमें लॉजिकली, फिलोसॉफिकली, as we have to think like a philosopher also। हमें जो चीज अगर आप लोगों को सीखना है, हमको बता देता हूँ, सुन लीजिए।
You may be a good Vedic astrologer, you know everything, you know everybody, और हम भी हो सकते हैं, बट बात है ज्योतिष की किताब से ज्योतिष होगा नहीं, ज्योतिष का कोड से कोई ज्योतिष होगा नहीं। हर ज्योतिष ग्रंथ के एक सेंटेंस है, मैं आप लोगों को कह देता हूं। हर ग्रंथ में, ज्योतिष ग्रंथ में एक सेंटेंस है। जैसे मैंने कहा ना, नक्षत्र ज्योतिष, इस कोर्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट इस हर ग्रह अपना नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, उसी को मैं समझाऊंगा। ठीक उसी तरह ज्योतिष बनने के लिए एक सेंटेंस चाहिए। हर किताब में हर बड़े बड़े पंडित लोग लिख के गया है कि जिसका स्थान काल पात्र का ज्ञान हुआ है वही अच्छा ज्योतिष है, और जिसका स्थान काल पात्र का सही ज्ञान है वही सही प्रेडिक्शन कर पाएगा। और स्थान काल पात्र का ज्ञान कैसे होगा? कोई किताबों में नहीं लिखा है, कोई नहीं सिखाएगा। ये सिखाएगा को प्रकृति, ये सिखाएगा आपका अपना बुद्धिमत्ता, आपका अपना विचार, आपका अपना विवेचना, आपका अपना विवेक। सीधा कहूंगा, इट्स डिपेंड ऑन योर IQ। स्थान काल पात्र। हाँ, कोई कहता है कि ये तो धारणा छठा इंद्र की खेल है, तो वही है भाई, ये तो ऑकल्ट है ही उसी सब्जेक्ट। ये एक स्पिरिचुअल डिवाइन सब्जेक्ट है जो काम क्रोध लव मोद महामात्सर्य से रहता है, जो आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है। इसके अलावा जिसको पता नहीं उनके लिए सब्जेक्ट है नहीं। जो ईश्वर को विश्वास करता है, जो तीसरा नेत्र को विश्वास करता है, छठा इंद्र को विश्वास करता है, द फीलिंग इज सच ए थिंग, इंट्यूशन इज सच ए थिंग। जो लोग स्पिरिचुअल माइंडेड होता है, जिन लोगों को थोड़ा उसका इंट्यूशन थोड़ा अलग लेवल का होता है, ये उनके लिए है भैया। ठीक है जी, और कुछ किसी का प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है जी? शशिकांत जी, पटनायक जी, आप लोगों को थोड़ा लेट हो गया, पहला दिन है, शायद एप्स ओपन करने में थोड़ा समस्या हो रहा था। नेक्स्ट दिन से हाँ सर, पहले दिन नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट हाँ सर, पहले दिन नहीं हो पा क्लियर हो रहा जाएगा। था। कोई नहीं सर, मैं सुनी ठीक है, नेक्स्ट टाइम 9:30 ठीक हो बजे जाएगा, सुना 9 नहीं पा PM रहा में सब आ पाओगे। शशिकांत जी, आप सुन पाए ना, कोर्स क्लास सुन पाए ना, सब समझ पाए ना शशिकांत जी? यस सर। सचिन जी, राम प्रसाद जी, प्रभाकर जी, मनीष जी, ललित जी, नंदी बाबू, दीपक जी कहिए दीपक जी। नमस्कार सर नमस्कार। सर जी नमस्कार जी। सर ये जो आपने बताया सारा बहुत अच्छा लगा सर। ये जैसे आपने बताया कि अंधेरा आएगा, अंधेरे के बाद एक बार सूर्य की फिर रोशनी आएगी, तो इस टाइम को हम रेमेडी से कुछ इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब मैं इन्हीं की भाषा में कहूँ जी देखिए, एक सीधा बात है। अभी एक बात पूरी कर लो सर, एक्चुअली मेरे से थोड़ी बात पूरी, क्योंकि प्रेडिक्शन तो आजकल सब कर रहे हैं। जो भी आएगा हमारे पास आने वाले समय में, जो भी अपना दुख लेके आएगा, वो ये बोलेगा कि मेरे को सोल्यूशन दिया जाए। प्रेडिक्शन तो आपने कर लिया कि आप दुखी है, ये है वो है, आपका समय ठीक नहीं है, वो बोलेगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो इस विद्या में सोल्यूशन का नाम का कोई चीज है कि सिर्फ ऑरा को रिफाइन करने का ही एक ढंग है? मतलब रेमेडीज का कोई रोल है कि नहीं है? बस सर, धन्यवाद जी। हम जिस कोर्स करने के लिए बैठे, जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, इनका जो इन्वेंटर, जो निर्माता पूज्य KS कृष्णमूर्ति जी, उनका माइंडसेट था, उनका विश्वास था, द डेस्टिनी इज फिक्स्ड। जैसे मैं ज्योतिष केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करूंगा, अगर एज ए केपी एस्ट्रोलॉजर मैं अगर किसी का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अगर कोई आके मुझे पूछ रहा है कि मेरी जीवन में शादी है कि नहीं, और मैंने प्रेडिक्शन करके देखा कि उनकी जीवन में शादी है नहीं, पत्री में है नहीं, तो मैं उनको कहूंगा ना जी, आपका शादी इस जीवन में नहीं है, आपका डेस्टिनी में लिखा नहीं है। अब जो डेस्टिनी में लिखा नहीं है, हम रेमेडी करके उसको कैसे चेंज करेंगे? नंबर 1, क्योंकि ये जो विद्या
इन्वेंटर पूज्य कृष्णमूर्ति जी, उनका विश्वास था कि डेस्टिनी फिक्स, देयर इज नो रेमेडी। ये जैसी बात है। मेरा एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है, मैं वास्तु भी करता हूँ, एस्ट्रो वास्तु का कोर्स निम्नोलॉजी भी कर पाता हूँ। मैं खुद अपना नेम का करेक्शन किया हूँ, मैं खुद अपना घर का वास्तु चेंज किया हूँ, मैं खुद भी जेमस्टोन अपने लिए भी यूज किया हूँ, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए हूँ, मैं काफ़ी सारा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, काफ़ी सारा लोगों का मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके देखा कि भाई रेमेडी काम करता है। हाँ भाई, किसी का जीवन में अंधेरा है, मैं उसके जीवन में सनलाइट नहीं दे सकता हूँ, बट टॉर्च लाइट निश्चित दे सकता हूँ। हम एक एस्ट्रोलॉजर, कोई कह रहा है कि मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, और धरती का जो नियम है, प्रकृति का नियम है कि 12 घंटा दिन के बाद ही रात्रि आएगा और 12 घंटा रात्रि के बाद ही दिवस आएगा, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट। तो उसके लिए अंधेरा जाने तक हमें वेट करना है। हाँ, उस अंधेरे में चलने के लिए हम टॉर्च लाइट का, हाँ, बेहतर टॉर्च लाइट दे सकते हैं। आज के दिन में ऐसा लाइट आ गया, वो तो दिवस की तरह उजाला दे देता है, तो बेहतर रेमेडी हम कर सकते हैं। परंतु रेमेडी काम करता है। दीपक जी, आपका प्रश्न का उत्तर मैं दे पाया? बिल्कुल सर, दे पाए सर, धन्यवाद जी। मतलब ये है कि रेमेडी तो पार्ट देखिए, मैं काम आपको क्या करती है, कहा, मैं अपने ये है। जीवन में प्रयोग करके बता रहा हूँ, ठीक है। और जी जी जी, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल जो आचार्य के लिए, ज्योतिषी के लिए ये बहुत मेन प्राइमरी आइटम है कि अगर आप किसी को रेमेडी दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए रेमेडी का उसमें पार्ट रेमेडी होना पार्ट जरूरी नहीं है। है, दिस इज ओनली प्रेडिक्टिव पार्ट है। परंतु मैं रेमेडी का कुछ नियम बता दूंगा, रेमेडी का कुछ रूल, स्कोप क्या है बता दूंगा। जी एक्चुअली ना, जी रेमेडी का कोर्स को कुछ हो ही नहीं सकता। रेमेडी किसके ऊपर निर्भर करता है पता है आपको? रेमेडी निर्भर करता है जो एस्ट्रोलॉजर है वो कितना चीज को सही समझा और कितना चीज को सही देखा। देखो, आप ना अगर समस्या सब समझ गए हो तो उसका आउटकम आप निश्चित कर सकते हो। अगर किसी को पता है कि मेरा झंझट क्या है, तो वो सोच के उस झंझट का सॉल्यूशन निकाल सकता है। बहुत सारे लोग होता है ना, उसको समस्या क्या है उसको ही पता नहीं, दुख है, कहाँ पे दुख है, क्यों दुख है, ही डोंट नो। बट अगर किसी को क्या, हाँ मुझे दुख हुआ है, पर दुख के पीछे कारण ये है, आगे अगर मैं इसी का सॉल्यूशन कर लूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा, ये एक पार्ट है। क्यों दुख हुआ मुझे पता ही नहीं, तो वो ताबीज कवच के ही पीछे छूट चाबी गया। कहाँ है? भाई ताबीज दे दो, मेरा दुख दूर हो जाएगा, कभी नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इट। सॉल्यूशन है समस्या को समझ के उसके ऊपर यथाजथ। हाँ, आप अगर कहोगे क्या ये मंत्र स्टोन काम नहीं करता, क्यों नहीं करेगा भैया। देखो, हमारा डायबिटीज है और डायबिटीज का सॉल्यूशन है, बोला भाई डायबिटीज में मीठा खाना रद्द करो और बिटर चीज को खाना चालू करो। अगर डायग्नोसिस सही हो गया और जो इंसान है उसको जीने का इच्छा है और वो चाहता है कि मैं अपना डायबिटीज को कंट्रोल करूं, तो मीठा, आलू, भात, बर्गर वगैरह वो खाना खुद ही बंद करेगा और खुद ही सुबह शाम केले का जूस खाना चालू करेगा। डॉक्टर बोलेगा बाबा। अगर ये ना करके वो आलू मीठा मन लगा के खाए तो जल्दी चला जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन हिम। डॉक्टर सिर्फ उसको सलाह देगा, भाई केले का जूस खाया करो, चावल, आलू, मीठा खाया मत करो। डॉक्टर का इतना ही है। हम भी एज एन एस्ट्रोलॉजर किसी को डायग्नोसिस करके कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये समस्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हें ये करना है। पूरा लाल किताब भर के पड़ा है, मांस नॉन वेज ना खाया करो। किसी का कोई भी दशा है,
शनि की दशा है। शनि की दशा में उसका जितना भी प्रॉब्लम्स है, देखो शनि महाराज का जो है वो विधि नियम, कठोर डिसिप्लिन, सभी जगह में संयम। तो भाई खाना पीना क्या है, हमारी इस जीव का संयम करना, शनि महाराज खुश होता है। अगर किसी को बोला जाए कि आप नॉन वेज खाया बंद करो, वेज खाया करो, तो उसमें क्या है, जो एनर्जी अब सैटर्न की एनर्जी जो है वो उसके लिए बेहतर काम करेगा। ये है रेमेडी। सचिन जी आप कुछ बोलोगे? म्यूट करिए, अनम्यूट करिए पहले अनम्यूट करिए, फिर आप बता पाइएगा। मैं वीडियो ऑफ नहीं करने को कहा, मैं आपको अनम्यूट करने को कहा। ये देखिए, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, शायद आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है। बेटर होगा आप नेक्स्ट डे से 2 तला में या थोड़ा ऊपर जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है बैठ के क्लास करने के प्रयास करिएगा। मुझे लग रहा है आपका नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है। चलिए, जो भी बात है तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। नेक्स्ट डे हमारा 12 राशि वाला बातचीत होगा, फिर हम धीरे धीरे जाएंगे। चलिए, आज अमित तायू जी बात समझ में आया ना? आज की बातचीत समझ में आया ना? ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? सचिन जी आपका मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, बताइए। आई एम ट्राइंग टू हियर यू। आपका आवाज नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। आप शायद बोल रहे हो लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। देख लीजिएगा, थोड़ा आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा उसका सेटिंग्स को ठीक करिएगा। तो और किसी का कोई प्रश्न है जी? प्रशांत, क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा? कल से क्लास का शेड्यूल है क्लास का शेड्यूल मंडे, क्या है? वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात को 9 बजे। ठीक है, रात को 9 बजे ग्रुप फॉलो करिएगा। मैं ग्रुप में लिंक दे दूंगा और ग्रुप का ही लिंक में आप लोग ज्वाइन करिएगा। और मैं वीडियोस जो रिकॉर्डिंग है नेक्स्ट डे दे दूंगा। अगर संभव हो किसी का है तो मुझे थोड़ा एक बार ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा नॉक कर दीजिएगा, क्योंकि इसको तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे कुछ डाउनलोड करने की दरकार होता है, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, और चाहे जो भी जितना भी सब कुछ आप लोगों को ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है जी। आलोक जी, अचल जी, आज यहीं पे समाप्त करें। अनिर्बान जी, अनिक जी, ठीक है, ठीक है जी, आज यहीं पे समाप्त करें। आप में से किसी का कोई प्रश्न तो है नहीं? अगर थैंक यू। पूछिए ना, सर एक बात बताइए। सर हाँ, वो जो एक सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर, जैसे एस्ट्रो, वो एस्ट्रो ऑफिस बोल के, उसमें सर सर्विस सिस्टम का आता है क्या? अभी ना आज के दिन में एस्ट्रो बहुत ऑफिस, प्रकार का एप्स आया है। एस्ट्रो ऑफिस 2025 ऐसा कुछ होगा। एस्ट्रो ऑफिस 2025, ये उसमें सभी टाइप का मेरे सिस्टम है, तो देखिए, क्या आप उसमें भी चल सकता है? केपी वाला, मतलब वहाँ पर केपी भी है? केपी जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ट्रू एस्ट्रोलॉजी, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक एंड केपी। वहाँ पे डिविजनल चार्ट्स भी देता है, भाव चलित भी देता है, सभी प्रकार का चार्ट देता है। केपी के लिए भी सबलॉट थ्योरी चार्ट वगैरह, क्योंकि केपी का सॉफ्टवेयर में थोड़ा वहाँ पे नक्षत्र टेबल, सबलॉट टेबल वो अलग देने की दरकार होता है, जो वैदिक सॉफ्टवेयर में मिलेगा नहीं आपको। आप अगर केप एस्ट्रोसेज में जाके रिसर्च करके देखोगे, एस्ट्रोसेज में वैदिक भी आता है, केपी भी आता है।
देखिए भीतर में केपी एस्ट्रोलॉजी का उसमें अलग अलग डिविजनल जो हाथ चलित चार्ट वगैरह देता है। हाँ मैं आप लोगों को जो 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 चार्ट बताया, एक क्या बताया ज्योतिषा, एक क्या बताया केपी स्टेलर, 2 फ्री वर्जन है जहां पे प्लैनेट हाउस का डिग्री दिया जाता है, ठीक है। और आप लोगों का प्रैक्टिस के समय मोटा मोटी हो जाएगा काम, मोटा मोटी काम हो जाएगा। आप अगर पेड सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो केपी के लिए, मैं कहूंगा बेस्ट इज केपी स्टार 1। मैं काफी सालों से केपी स्टार 1 यूज कर रहा हूं और आई एम सेटिस्फाइड विद केपी स्टार 1। मेरे पास और भी कई सारा सॉफ्टवेयर है बट फॉर केपी स्टार 1 इज द बेस्ट। कम कीमत में ईयरली 1500 रुपीज पड़ता है उसका लाइसेंस चार्ज। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आज के दिन में 40 के 50 के नीचे है नहीं, है ना। सर आप लिंक भेज देना ग्रुप में, आप ग्रुप में लिंक भेज देना, हम लोग परचेज ठीक है जी। कैसे करना है बता तो देना आज यहीं आपको। पे समाप्त करते हैं। सबको शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि।